जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, 10वीं क्लास की गणित के लिए चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 9 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे पिछले वीडियो से वो सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के पार्ट वाइज लिंक दिए गए हैं, वहां से भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.4 जो है इसका क्वेश्चन थर्ड सोल्व करने वाले हैं। इसके दो क्वेश्चन हमने इसके 8 पार्ट में कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है और वहां पर हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो वहां पर उसके जो गुणनखंड है हर के वो हमें बताने हैं कि किस रूप में। इस क्वेश्चन के हम सभी पॉइंट है जो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है जो दशमलव प्रसार है वास्तविक संख्या का, वो है 43.123456789। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए परिमेय संख्या कब होती है, जब हमें दशमलव प्रसार शांत दिया जाता है तो परिमेय संख्या होती है। यदि हमें दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, जिसे हम कहते हैं अनवसानी पुनरावर्ती, जो रिपीटेड नंबर है पॉइंट के बाद में, उस प्रकार से दिया जाता है तो भी वहां पर क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। इनके अलावा अगर कोई और गुणनखंड आते हैं या अलग प्रकार से जैसे आसान दशमलव प्रसार या हमें अनवसानी अनावर्ती दी जाती है तो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया 43.9 तक यहाँ पर अंक हमें दिए गए हैं। इसके बाद में कोई अंक नहीं है, कोई इस पर बार नहीं दिया गया है, तो ये क्या परिमेय संख्या हमें देखने से पता चल रहा है। लेकिन इसे हम देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। क्वेश्चन को लिखने का मेथड यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमें संख्या दी गई है इसे हम अक्स के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर संख्या 43.1234567 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसे p बटे q के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि दशमलव का स्थान कौन सा है, दाहिने हाथ की तरफ से इकाई अंक से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अंक बाद में दशमलव है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंक बाद में दशमलव है उतने शून्य हम लगा देंगे। तो दशमलव हम हटाएंगे, पहले हम सीधा दशमलव हटा देते हैं, तो a के आगे हमें 9 जीरो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 9 अंक बाद में दशमलव है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दशमलव जो है वो हट जाएगा। यहाँ पर हम संख्या है जैसी की जैसी आगे वाली संख्या लिख देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात में पद है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था कि अगर 10 की घात में कोई आता है हम दोस्तों 2 गुणा 5 में बदल सकते हैं, यानी कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m में रख सकते हैं। तो इसे हम दूसरे रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो ऊपर की संख्या है बटे में हम लिख सकते हैं 10 की घात 9, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 के आगे 9 शून्य है तो 9 घात हम लगा सकते हैं। और इसे हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इसकी घात हम रख सकते हैं 9। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फिर से 10 की घात 9 आएगा, तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसके बाद में देखिए मेथड आपको किस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा इसके गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। पर दोस्तों जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें हमें ये संख्या दी गई है, तो यहाँ पर भी मेथड सेम रहने वाला है। ये जो संख्या हमें दी गई है इसे हम अक्स के बराबर लिख देंगे, जो भी यहाँ पर हमारे पास संख्या है। और यहाँ पर दोस्तों हम संख्या को देखकर ही बता सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका कारण क्या हो जाएगा कि दशमलव के बाद में अगर हम संख्या देखते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्तीय है, या हम कह सकते हैं अनवसानी अनावर्तीय, यानी कि रिपीटेड नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। मेथड आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या अनवसानी अनावर्ती है तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का मेथड लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका तीसरा पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, 43.1234567 8 9 इसका हमें बार दिया गया है। तो जब भी कोई संख्या में
हमें बार दिया जाता है दशमलव के बाद में, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितनी संख्या पर बार दिया गया है वो संख्या रिपीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए हल किस तरीके से करेंगे। x बराबर हम संख्या को मान लेते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका अगर हम बार यहाँ से हटाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी संख्या पर बार है वह संख्या फिर से आएगी। तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों, इसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं और इन्हें दोस्तों p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस तरीके से व्यक्त करते हैं चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर x के बराबर हमने इसे माना, इसे समीकरण नंबर 1 हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि कितनी संख्याएं रिपीटेड हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमें यही करना होता है कि जितनी संख्याओं के बाद में दशमलव होता है दोनों पक्षों को 10 की घात उतने लगा के उससे गुणा करा देते हैं। तो दोनों पक्षों को हम क्या कराएंगे, देखिए 9 संख्याएं हैं तो 10 की घात 9 से दोनों पक्षों को हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 की घात 9 से गुणा कराने पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा, इसे भी हम 10 की घात 9 से गुणा कराएंगे तो 10 की घात 9 और गुणा x होगा, और यहाँ पर भी 10 की घात 9 से गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। 10 की घात 9 का मतलब क्या होगा, 1 के आगे 9 शून्य होंगे। तो 9 शून्य जब इतनी संख्याएं हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है, ये तो बार बार आते रहेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये दशमलव यहाँ से 9 के आगे चला जाएगा। जब हम 10 की घात 9 से इसे गुणा कराएंगे तो हमारी यहाँ पर संख्या बन जाएगी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये संख्या बनेगी। तो ये हम समीकरण नंबर इसे हम 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में से हमें समीकरण 1 को घटाना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो ये दोस्तों हम सीख चुके हैं 9th क्लास में, जब हमने सीखा था परिमेय संख्याओं को व्यक्त करना p/q के रूप में, उसमें। अब यहाँ पर दोस्तों घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 10 की घात 9 x है, इसमें से हम घटा देंगे x को, और इधर भी क्या होगा, जो ये संख्या है इसमें से ये समीकरण घटेगा। हमने क्या किया था, दोनों पक्षों को 10 की घात 9 से गुणा करवाया था, तो यहाँ पर गुणा करवाने से ये पॉइंट यहाँ पर चला गया था। लेकिन जो ये हमारा 2 नंबर समीकरण है, इसमें संख्याएं आगे लगातार चल रही है, इस प्रकार से ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अनवसानी आवर्ती है। तो यहाँ पर ये संख्याएं फिर से हम लिख देते हैं और इस प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो जब हम इस समीकरण को घटाएंगे, देखिए किस तरीके से घटाना है। हमारे पास ये समीकरण है, इसमें से हमें इसको घटाना है, तो दशमलव के बाद की संख्याएं तो ये है जो घट जाएगी आपस में, लेकिन 43 है जो यहाँ पर देखिए 89 में से घटेगा। तो 89 में से जब हम 43 घटाएंगे तो देखिए 9 में से 3 घटेगा, 6 बचेगा। ठीक है, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा। अब बाकी की संख्याएं जो है जैसी की जैसी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या रह गई है, 2 संख्या में से हमने घटा दिया है। यहाँ पर है 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास बचेगी। अब इसे भी हमें हल करना होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 की घात 9 x है माइनस x है, तो x दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 10 की घात 9 माइनस x में x का भाग एक बार जाएगा, और सामने जो संख्या चल रही है इसी तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए 10 की घात 9 में से हम 1 घटाएंगे, यानी कि 10 की घात 9 होगी, तो 1 के आगे कितने शून्य आएंगे, 9 शून्य, उसमें से हम 1 घटाएंगे तो 9 9 9 9 हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए x के गुणे में क्या बचेगा, 9 9 कितने 9 हो जाएंगे, 9 9 हो जाएंगे, हम कह सकते हैं। आप घटा के देख सकते हैं, मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हमारी संख्याएं चल रही है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए x का मान क्या आएगा, इसे हम इसके बटे में पक्षांतरण कर देंगे, क्योंकि ये इसके गुणा में है, तो ये इसके किस में जाएगा, भाग में जाएगा। पर x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि फिर से हम ये संख्याएं लिखेंगे और बटे में इसके ये संख्या आ जाएगी।
तो इस प्रकार से दोस्तों इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 9 हम बाहर लिख सकते हैं, अंदर 1 1 1 1 आ जाएगा और 9 से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करा के भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या होगा, P बटे Q का रूप होगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड में कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और Q जो इसके गुणनखंड है क्या हो सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 2 5 के अलावा और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मेथड रहने वाला है। इस तरीके से जो अनोसानी आवर्ती वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके 3 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व कर दिए हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है पूरा क्लियर हो गया है। अगर आप इसके वीडियो स्टार्टिंग से शुरू से पार्ट फर्स्ट से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक पार्ट वाइज दिए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।